धौलपुरा एक ऐसा पहाड़ी शहर जहां शाम ढलते ही हर चीज अपने आप खामोश हो जाती थी। शहर सुंदर था, मगर कुछ अजीब सा माहौल था। आरव को नौकरी मिली थी इसी शहर में, रेलवे स्टेशन पर। जब वह वहां पहली बार पहुंचा, उसकी नजरें अचानक एक लड़की पर ठहरी। सफेद दुपट्टा, लंबे काले बाल और चेहरे पर अजीब सी उदासी। वह उसे घूर रही थी, लेकिन जैसे ही आरव ने पलट कर देखा, वह लड़की गायब थी। आरव के दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया, मगर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। अगले कई दिनों तक आरव उसे अलग अलग जगह देखता, बस स्टैंड पर, नदी किनारे, पुरानी लाइब्रेरी में। वह हमेशा अकेली रहती, कभी किसी से बात नहीं करती। एक दिन आरव ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम यहां रोज क्यों दिख जाती हो? लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो। उसका नाम था मीरा। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी, लेकिन मीरा के कुछ नियम थे। वह कभी दिन में नहीं मिलती, किसी दुकान में नहीं जाती, कभी आरव को अपना घर नहीं दिखाती और अपना पूरा नाम कभी नहीं बताती। आरव को लगने लगा कि यह लड़की कोई राज छुपा रही है। एक दिन मकान मालकिन ने चेताया, यहां किसी लड़की से मत मिलना जिसका नाम रजिस्टर में ना हो। आरव ने पूछा, कौन सा रजिस्टर? औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, जिंदा लोगों का। आरव ने तहकीकात शुरू की। पुरानी नगर पंचायत की फाइलें, गुमशुदा लोगों की लिस्ट, और उसमें एक नाम बार बार आया, मीरा शर्मा, उम्र 22, लापता। तारीख 7 साल पुरानी थी। उसी रात मीरा पहली बार घबराई हुई दिखाई दी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी फाइल मिल गई तो मुझे ढूंढने मत आना। आरव ने उसका पीछा किया। वह शहर के बाहर एक जले हुए घर में घुसी। घर के अंदर घड़ियां रुकी हुई थीं। दीवार पर एक फोटो लगी थी, मीरा की, लेकिन जली हुई। मीरा ने सच बताया, वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी मौत को दुर्घटना कहा गया। असल में वह शहर के बड़े लोगों की गलती देख चुकी थी। उसे चुप कराने के लिए घर में आग लगा दी गई। मीरा ने कहा, मैं बदला नहीं चाहती, बस चाहती हूं कि कोई मुझे याद रखे। लेकिन जैसे जैसे आरव उसकी मदद करने लगा, उसका चेहरा धीरे धीरे जलने लगा। आईने में वह भयानक दिखती। उस आखिरी रात मीरा ने कहा, अगर मेरी सच्चाई बाहर आई तो मैं मुक्त हो जाऊंगी और तुम। वाक्य अधूरा रह गया। आरव ने उस रात सबूत इंटरनेट पर डाल दिए। अगली सुबह मीरा गायब थी। केस दोबारा खुला, लेकिन अब आरव का नाम भी लापता लिस्ट में था। और आज भी धौलपुरा में लोग कहते हैं, कभी कभी एक लड़का शाम को सफेद दुपट्टे वाली लड़की के साथ खड़ा दिखता है, लेकिन किसी भी रजिस्टर में अब दोनों का नाम नहीं है। कुछ कहानियां प्यार की नहीं होती, वह बस सच मांगती हैं।